नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। बात सुषमा स्वराज की होगी। सुषमा स्वराज बीजेपी की बड़ी नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री अब हमारे बीच में नहीं रही, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। आज उनका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार में देश की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, बीजेपी के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और न सिर्फ सत्ता पक्ष के बल्कि विपक्ष के भी कई बड़े नेता, कई दिग्गज मौजूद रहे उनकी अंतिम यात्रा में। ये सब सुषमा स्वराज के अपने जीवन की कमाई है कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी, तो एक हुजूम उमड़ पड़ा था उनको अंतिम विदाई देने के लिए। तो सुषमा स्वराज के लिए कहते हैं कि बहुत सीधी, सरल और सहज लेडी थी, लेकिन एक ओजस्वी वक्ता थी। तो ये तमाम जो क्वालिटीज़ थी उनके व्यक्तित्व की, यही वजह रही कि वो लोगों के बहुत ज़्यादा करीब रही। और जब विदेश मंत्री वो रही थी भारत सरकार में, तो उस दौरान बड़ी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी थी। विदेश मंत्रालय को देखिए, वैसे तो बड़ा एक एलीट मंत्रालय माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आम लोगों के साथ नहीं इंटरेक्शन हो पाता, लेकिन सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री रही थी तो उन्होंने इस खाई को बिल्कुल पूरी तरह से पाट दिया था और वो बहुत तेज़ी से एक्शन लेती थी। एक एक ट्वीट अगर आप कर दीजिए सुषमा स्वराज को तो बड़ी तेज़ी से उस पर एक्शन होता था। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक्शन नहीं होता था, उसका फॉलोअप होता था, उसका रिएक्शन होता था, उस पर रिजल्ट निकल कर सामने आता था। तो इसीलिए एक एक करके सुषमा स्वराज जो है ऐसे लोगों के दिलों में बसती चली गई। जब 2014 से 2019 का कार्यकाल था मोदी सरकार का, तो ऐसे में ही आपको एक वाकया याद होगा। बात मैं करूंगा गीता की। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत काम किए सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक, कहते हैं कि एक दिल में एक अंतिम इच्छा थी। वो जो उनकी अंतिम इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी, आखिरी ख्वाहिश थी, वो अधूरी रह गई। गीता नाम की एक लड़की थी जिसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं और उसको रेस्क्यू करने में, उसको बचाकर लाने में पाकिस्तान से सबसे बड़ा हाथ सुषमा स्वराज का ही रहा था। एक 10-11 साल की छोटी सी बच्ची जिसको ये नहीं पता कि वो कहाँ की रहने वाली है, और अगर पता भी हो तो बताए कैसे, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती। ऐसी ही थी गीता। जब 10 से 11 साल की उसकी उम्र रही होगी तो उसको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसको पकड़ा था बॉर्डर पर। वो वहाँ पर घूमती हुई मिली। कैसे गीता वहाँ तक पहुँची इस बारे में वो किसी को नहीं बता पाई, क्योंकि बोल नहीं सकती थी, पाकिस्तानियों की बात समझ नहीं सकती थी, क्योंकि सुन नहीं सकती थी। तो 10 साल करीब वो पाकिस्तान में ही रही। इस दौरान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिशें की गई कि इस छोटी बच्ची के माता पिता का पता चले। सबसे पहले तो ये पता चले कि वो हिंदुस्तान की है या पाकिस्तान की है, क्योंकि बॉर्डर पर मिली थी तो एक चीज़ थी, या तो पाकिस्तान की होती है हिंदुस्तान की। वो कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिशें की गई। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं बड़े फेमस, अंसार बर्नी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। वो गीता की फ़ोटो लेकर बाकायदा 2012 में हिंदुस्तान भी आए थे और यहाँ भी पहचान कराने की कोशिश की थी कि क्या को गीता को जानता है। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं भारत पाकिस्तान के, जिस बॉर्डर एरिया में मिली थी गीता, वहाँ पर भी उस फोटो को पहुँचाया गया, सर्कुलेट किया गया कि कोई गीता को पहचान ले, लेकिन कोई आगे नहीं आया और गीता की पहचान नहीं हो पाई। प्रयास चलते रहे, लेकिन इसके बारे में जैसे ही सुषमा स्वराज को पता चला, ये तब की बात है जब वो विदेश मंत्री थी, जैसे ही सुषमा स्वराज को इस बारे में पता चला वो फ़ौरन एक्शन में आ गई। क्योंकि इस तरह की कोई भी दिक्कतें होती थी और ख़ास तौर पर विदेश मंत्रालय से जुड़ी हुई, तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेती थी। सुषमा स्वराज को इस बारे में पता चला कि एक बच्ची है जो कई सालों से पाकिस्तान में है और ये कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तानी बच्ची है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मंगाई गई सुषमा स्वराज की तरफ से और उसको भारत लाने के प्रयास फिर शुरू कर दिए गए सुषमा स्वराज की तरफ से। वक्त बहुत लगा, तकरीबन 10 साल गीता पाकिस्तान में रही, लेकिन 10 साल बाद सुषमा स्वराज उसको पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में कामयाब रही। अब हिंदुस्तान लाने के बाद परेशानी फिर वही खड़ी हुई कि ये पता कैसे करें कि गीता रहने वाली कहाँ की है, उसके माँ बाप कौन हैं, उसका कोई नाते रिश्तेदार है भी या नहीं। ये तमाम चीज़ें थी, बहुत सारी मुश्किलें सुषमा स्वराज के सामने खड़ी रहीं। लेकिन वो सुषमा स्वराज ऐसी थी कि वो मुश्किलों के सामने कभी घुटने नहीं टेका करती थी और मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया करती थी। उन्होंने भी लगातार तलाश जारी रखी गीता के माँ बाप की। हालांकि इसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, तो बहुत प्रयासों के बाद भी जब ये नहीं पता चला कि गीता के माता पिता कौन हैं, तो इंदौर में मूक बधिर बच्चों का एक संस्थान है, वहाँ पर गीता को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इससे पहले एक बहुत ख़ास वाक़या हुआ। वो ये हुआ कि जब गीता हिंदुस्तान लौटी वापस, तो सुषमा स्वराज ने उसको हिंदुस्तान की बेटी नाम दिया और हिंदुस्तान की बेटी कहकर उसको संबोधित किया और फिर उसको इंदौर छोड़ दिया। जो इंदौर का मूक बधिर संस्थान था, वहाँ के संचालक को उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई।
लेकिन इस बीच सुषमा स्वराज के प्रयास लगातार चलते रहे। उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम तक रखा कि कोई अगर गीता के माता पिता के बारे में सूचना देगा तो उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन चूंकि सुषमा स्वराज एक बहुत काइंड हार्टेड, सहृदय महिला थी, तो उनको लगा कि नहीं, इस बच्ची के साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किए कि गीता की शादी हो। और इसके लिए जो संस्थापक थे उस संस्थान के, उससे संपर्क किया। ज्ञानेंद्र पुरोहित था उनका नाम। अब सुषमा स्वराज ने उनसे कहा कि आप इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इसकी शादी हो, इसके हाथ पीले हो। तो एक माँ जैसे अपने बच्चे के लिए करती है ना, ठीक वैसा ही माँ का फ़र्ज़ सुषमा स्वराज भी वहाँ पर निभाती हुई दिखी। बहुत कोशिश की गई, बहुत तलाश की गई, और तलाश के बाद एक लड़का सामने भी आया जिसके बारे में सुषमा स्वराज को बताया गया। सुषमा स्वराज को भी लड़का काफ़ी पसंद आया, उसको गीता से फिर मिलवाया गया, लेकिन कुछ भी कारण रहे, गीता को वो लड़का पसंद नहीं आया और बात वहीं पर रुक गई। शादी की बात आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन लगातार कोशिशें जारी रही सुषमा स्वराज की तरफ से भी, और लगातार ये कहा जाता रहा कि एक अच्छा जो रिश्ता है, एक अच्छा लड़का गीता के लिए आप ढूंढ कर लाइए। लेकिन कुछ वजह रही कि ये रिश्ता नहीं हो सका, और बस यही एक टीस थी सुषमा स्वराज के दिल में कि वो गीता की शादी करना चाहती थी। गीता की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन सुषमा स्वराज ज़रूर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हो गया। तो ये एक टीस रह गई थी सुषमा स्वराज के दिल में। तो कहते हैं ना कि एक माँ का फ़र्ज़ वो निभाना चाहती थी, लेकिन वो माँ का फ़र्ज़ निभा नहीं पाई, और इस टीस को लिए हुए वो दुनिया से विदा हो गई। हालांकि जैसे ही गीता को सुषमा स्वराज के निधन के बारे में पता चला तो वो आ तो नहीं पाई, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं थी, नहीं आ पाई, लेकिन उनकी तस्वीर को देखकर रोते हुए ज़रूर गीता को देखा गया। आंखों में आंसू थे, और शायद गीता ने भी सुषमा स्वराज को अपनी माँ मान लिया था, और इसीलिए जब माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई तो गीता भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। तो कहते हैं ना कि आपके जो अच्छे कर्म हैं बस वही पीछे रह जाते हैं। तो सुषमा स्वराज के साथ भी ऐसा ही था कि वो खुद तो दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी जो एक याद है, जो लोगों के जहन में, दिलों में बसी है, वो हमेशा सुषमा स्वराज नाम की इस शख्सियत को हम सबके बीच जिंदा रखेंगे। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।